अच्छा देखो, लास्ट टाइम फोटोसिंथेसिस में हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े थे और मेसोफिल टिश्यूज के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग जो है क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड चलते हैं, अंदर चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अगर अंदर जाएं तो इसका दो भाग होता है, ठीक है। एक भाग का नाम होता है स्ट्रोमा और एक भाग का नाम होता है मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम दो होता है, एक होता है मेम्ब्रेनस सिस्टम और एक का नाम होता है स्ट्रोमा। इस मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या होता है सो देखो। एक पार्ट होता है तुम्हारा ग्रेना थाइलाकॉइड, एक चीज होता है ग्रेना थाइलाकॉइड और दूसरा प्रेजेंट होता है तुम्हारा स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अगर अंदर जाते हैं तो उसका दो पार्ट हम लोग को दिखाई मिलता है, एक का नाम है मेम्ब्रेनस सिस्टम और एक का नाम है स्ट्रोमा। मेम्ब्रेनस सिस्टम जो होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है ग्रेना थाइलाकॉइड अवेलेबल होता है इसी के अंदर और एक होता है स्ट्रोमा लैमिला इसी के अंदर पाया जाता है। जो तुम्हारा स्ट्रोमा होता है इसमें प्रेजेंट होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। और हम लोग जानते हैं कि ग्रेना पार्ट में जो होता है वो लाइट रिएक्शंस होता है और स्ट्रोमा पार्ट में जो होता है हमारा डार्क रिएक्शन होता है। इससे पहले भी हम बताए थे कि हमारा लाइट रिएक्शंस डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट है, बट हमारा डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है या डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि डार्क रिएक्शंस के लिए डार्क का होना बहुत जरूरी है। हम लास्ट टाइम भी ये बताए थे कि लाइट रिएक्शंस में बना हुआ जो एनर्जी होता है डार्क रिएक्शन में, वही एनर्जी वही प्रोडक्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अंधेरा होगा तभी डार्क रिएक्शंस होगा, ऐसा कोई बात नहीं था हमारा, ठीक है, जो डार्क रिएक्शंस में बताया गया था। तो भाई ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको डिवीजन ऑफ लेबर में भी जो है डिवाइड किया गया। देखो क्लोरोप्लास्ट shows डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब होता है मजदूर, ठीक है। और डिवीजन मतलब होता है कि मजदूरों को काम बांटना। जैसे हम लोग घर में कैसे काम बांट देते हैं, मम्मी खाना बनाएगी, बहन खाना परोसेगी और भाई खाना खाएगा, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट भी जो क्या करता है अपने काम को डिवाइड करके रखा हुआ है, डिवीजन। इसका दो पार्ट को डिवीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, ठीक है, मेम्ब्रेनस सिस्टम, और एक का नाम अभी अभी बताए थे ऊपर में स्ट्रोमा होता है। अब क्या काम होता है देखना। स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है एंजाइम्स, ध्यान रखना, सुनो पहले ध्यान से। स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है हमारा क्या, एंजाइम्स। और मुन्ना उस एंजाइम्स का नाम होता है रूबिस्को, जो डार्क रिएक्शंस को करवाने में हेल्प करता है। उस एंजाइम्स का नाम क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम्स, याद रखना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट दो पार्ट, मेम्ब्रेनस सिस्टम और स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स। उस एंजाइम्स का नाम क्या होता है, रूबिस्को। ये क्या करता है भाई, इट फॉर्म डार्क रिएक्शन, इट परफॉर्म डार्क रिएक्शन होगा, परफॉर्म डार्क रिएक्शन, ठीक है। और इस डार्क रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो हम बोलेंगे ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, ठीक है। स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है एंजाइम्स, एंजाइम्स का नाम क्या है, रूबिस्को। रूबिस्को में क्या, रूबिस्को किस काम में हेल्प करता है, डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में बनता क्या है, ग्लूकोज, जो कि इसका एंड प्रोडक्ट है। तुमसे पूछ सकता है व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, आंसर क्या होगा हमारा, दैट इज ग्लूकोज। अब हम आते हैं मेम्ब्रेनस सिस्टम में। मेम्ब्रेनस सिस्टम में अभी अभी सर आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे दो चीज प्रेजेंट होता है। एक का नाम होता है ग्रेना थाइलाकॉइड, ठीक है, और एक का नाम हम बताए थे स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है, स्ट्रोमा लैमिला होता है, ठीक है। ये दोनों का दोनों बोथ परफॉर्म लाइट रिएक्शन, बोथ परफॉर्म लाइट रिएक्शन, दोनों का दोनों
लाइट रिएक्शन करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। इस लाइट रिएक्शंस के दौरान क्या बनता है, एक बनता है एटीपी एनर्जी बनता है, ठीक है, और एक बनता है NADPH। इसके पास आएंगे NADP प्लस जो होता है उसी का जो है ट्रांसफॉर्म फॉर्म है NADPH, ठीक है, ऑक्सीडेशन होने के बाद NADPH बनता है हमारा। तो फिलहाल इसमें बाद में आते हैं। एक ATP बनता है, एक NADPH बनता है, उसके बाद क्या होता है भाई, ऑक्सीजन रिलीज होता है लाइट रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट अपने काम को क्या किया, दो भाग में डिवाइड करके रखा है, एक मेम्ब्रेनस सिस्टम में और एक स्टोमा पार्ट में। मेम्ब्रेनस सिस्टम में दो जन होता है, एक का नाम क्या है ग्राना थाइलाकॉइड, एक का नाम क्या है स्टोमा लैमिला। अब ये दोनों का दोनों क्या फॉर्म करता है, लाइट रिएक्शंस में हेल्प करता है। लाइट रिएक्शंस का एंड प्रोडक्ट मतलब क्या क्या बनता है, एटीपी बनता है, NADPH बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, H2O का ब्रेक डाउन होता है। वहीं हम स्टोमा पार्ट में आए तो यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। एंजाइम्स का नाम क्या होता है, रूबिस्को क्या करता है, डार्क रिएक्शन में हेल्प करता है और ग्लूकोज को फॉर्म करने में हेल्प करता है। मतलब एंड प्रोडक्ट जो होता है स्टोमा में या डार्क रिएक्शंस का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है हमारा, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, चलते हम लोग अगले टॉपिक पे। अब यहाँ पर हम नोट देके लिख सकते हैं कि भाई लाइट रिएक्शन, लिखते चले आप लोग, लाइट रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन लाइट, ठीक है। और दूसरा होगा डार्क रिएक्शन do not depend directly on light, but on the product of light reaction, ठीक है। लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट पर, बट डार्क रिएक्शन वो लाइट पर डिपेंड नहीं करता है, वो लाइट रिएक्शंस के दौरान बना हुआ प्रोडक्ट या एनर्जी पे डिपेंड करता है, जिससे कि हमारा डार्क रिएक्शंस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में जिसका नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं। देखो अगला टॉपिक है हमारा, उसका नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट करता क्या है, तो बोलेंगे टू ट्रैप द सोलर एनर्जी। इसका काम होता है टू ट्रैप द सोलर एनर्जी, ठीक है। टू ट्रैप द सोलर एनर्जी को जो है ना ट्रैप करता है लोग। अब इसमें भी तो कोई ना कोई आदमी होगा इसके पास जो सोलर एनर्जी को जो है ट्रैप करता होगा। हाँ है, इसके पास दो जन है। एक जन का नाम है तुम्हारा क्लोरोफिल, और एक जन का नाम है कैरोटीनॉइड्स। ये दो जन है। इसका मेन काम क्या है, टू ट्रैप द सोलर एनर्जी को ट्रैप करना ही इसका मेन काम है। अब ये क्लोरोफिल में बहुत जन आता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए, उसके बाद क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ठीक है। अब सबका सब अलग अलग काम है। ये यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, इसको बोलते हैं। ये सभी प्लांट में ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है। यूनिवर्सल पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, तो बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के पास, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है,
ठीक है, यूनिवर्सल पिगमेंट ऑलमोस्ट सब प्लांट में, मैक्सिमम प्लांट में जो अवेलेबल है वो क्लोरोफिल ए है और इसका मेनली काम क्या है, टू ट्रैप द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना। क्लोरोफिल बी जो होता है ये पाई जाती है यूग्लिना में, ठीक है, ये पाया जाता है कहाँ, यूग्लिना में। क्लोरोफिल सी जो होता है ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी। और जो क्लोरोफिल डी होता है ये पाया जाता है रेड एल्गी में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में कि बताइए क्लोरोफिल सी किसे पाया जाता है, क्लोरोफिल डी किसे पाया जाता है। ऐसे जनरली क्लोरोफिल बी पूछा गया अभी तक, ठीक है, ए बी सी डी के बारे में, ए सी डी के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन क्लोरोफिल बी के बारे में पूछा गया तो आंसर होगा यूग्लिना में पाई जाती है। हम आते हैं कैरोटिनॉइड्स में। तो कैरोटिनॉइड्स को फिर फर्दर दो भाग में डिवाइड किया है, इसको कैरोटिनॉइड्स को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया। एक का नाम होता है कैरोटीन, ठीक है, और एक का नाम होता है जैंथोफिल, ठीक है, एक का नाम है कैरोटीन और एक का नाम है जैंथोफिल। जो मैक्सिमम काम इन लोगों के थ्रू, इन दोनों के थ्रू ही जो है मैक्सिमम सोलर एनर्जी ट्रैप किया जाता है। और उसमें क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए बी सी डी है और कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन और जैंथोफिल है। हम लोग आते हैं कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। इन लोगों का कलर के बारे में देखते हैं, पहले इसको नोट करो। ये होता फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हम लोग का, ठीक है, जो क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स होता है। अगला आते हैं हम लोग, देखो कि इन लोगों का कलर क्या क्या होता है। इन लोगों का कलर को देखने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। एक पेपर लेते हैं और पेपर में क्या करते हैं, एक पत्ते को जो है पूरा एकदम क्या मसल के और डाल देते हैं। उसमें जो सबसे हल्का होता है वो फ्लो करके ऊपर चला जाता है, पेपर मिलता है मार्केट में। और जो सबसे भारी होता है, जो मूव नहीं कर सकता, वो सबसे लास्ट में रहता है। और जो सबसे भारी होता है मॉलिक्यूलर वेट, वो होता है क्लोरोफिल बी का। क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर वेट सबसे भारी होता है, वो नीचे होता है। इस तरह जो हम लोग पत्ते के ऊपर जो पाई जाती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इन लोगों को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। याद रखना, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम लोग फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो फिर देते हैं फोटोसिंथेसिस पिगमेंट में ही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ photosynthetic pigment by paper chromatography, paper chromatography, ठीक है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट को सेपरेशन करने का जो प्रोसेस है उसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ध्यान दें, ठीक है। अब इसमें ना सबका कलर देखा गया। तुम लोग अगर देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में होगा कलर, ठीक है, देख लेना। हम कलर लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे कि कलर किसका कलर क्या क्या दिखा गया। जो क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल ए, इसके कलर को जो देखा गया तो कलर मिला ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ठीक है। नंबर 2, जो क्लोरोफिल बी था, जब इसको देखा गया तो आया येलो ग्रीन। और अगला तुम्हारा आया जैंथोफिल, इसको जब देखा गया तो यहाँ पे मिला इसका कलर येलो, ठीक है। और चौथा है तुम्हारा कैरोटिनॉइड्स, इसका कलर दिखाया गया ऑरेंज या येलो ऑरेंज, ठीक है। ये देखा गया हमारा कलर्स को अगर देखा गया। अब अगर हम कैरोटिनॉइड्स को अलग करें, अगर इसके बारे में अगर जानकारी ली तो देखो उसका क्या है। फिलहाल इसको मिटा रहे हैं कि कैरोटिनॉइड्स का क्या रोल है हम लोग के बॉडी के अंदर। देखो हम लोग आते हैं कैरोटीन के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। ये कैरोटीन क्या है भाई, कैरोटिनॉइड्स में आते हैं। देखो
कैरोटीनॉइड जो होता है ये लिपिड सॉल्युबल होता है, यानी ये लिपिड में क्या होता है, मिक्स हो सकता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। और इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे, एक का नाम था कैरोटीन और एक का नाम था जैंथोफिल। एक का नाम कैरोटीन, एक का नाम जैंथोफिल। जैंथोफिल जो पाई जाती है वो है फाउंड इन ल्यूटीन। ल्यूटीन एक पिगमेंट है, वहां पे अवेलेबल होता है। कैरोटीन जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है, ध्यान से सुनना ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक होता है अल्फा कैरोटीन और एक होता है बीटा कैरोटीन। पता है ये कैरोटीन हम लोगों को डॉक्टर टोमेटो, कैरोट, बीट ये सब खाने के लिए क्यों बोलता है, क्योंकि इन गाजर में या तुम्हारा जो है टोमेटो में यहाँ पाया जाता है अल्फा कैरोटीन या बीटा कैरोटीन। इन लोगों का कलर देखना, या तो रेड कलर का होगा या तो पिंक कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल होता है कैरोटीन। ये कैरोटीन जो प्लांट में अवेलेबल होता है, प्लांट के बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी को कम करता है और टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करता है, ये बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक सेम तरीके से जब हम लोग अपने बॉडी में यूज करते हैं, गाजर खाते हैं, टोमेटो खाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी होता है या टॉक्सिक एलिमेंट होता है, इसको बॉडी से रिमूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि इसमें अवेलेबल क्या होता है, कैरोटीन अवेलेबल होता है। किसी में अल्फा कैरोटीन, किसी में बीटा कैरोटीन अवेलेबल होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये जो है हमारे डेली लाइफ में अवेलेबल कहाँ होता है, टोमेटो में पाई जाती है। ठीक है, नंबर 2 तुम्हारा जो है कैरोट में हो सकता है, उसके बाद बीट में हो सकता है। ठीक है, इन सब में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी। बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालने में इनका अहम रोल होता है। ठीक है, तो हम लोगों को जो है अपने डेली लाइफ में यूज करना चाहिए, ध्यान रहे बात। तो मूली गाजर खाया करो, बड़ी काम की चीज है। ठीक है, तुम लोग ले दे के मार चिकन मटन तोड़ते रहता है घर में। ठीक है, तो भाई मटन टिक्का खाने से कुछ ना होगा। चलो जल्दी नोट करो। इसीलिए यहाँ पे एक तो बात लिख लेना कि कैरोटीनॉइड्स को बोलते हैं हम लोग सील्ड पिगमेंट। कैरोटीनॉइड्स को बोला जाता है एक्ट एज सील्ड पिगमेंट्स। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स को हम लोग बोलते हैं एक्ट एज अ सील्ड पिगमेंट्स। ठीक है, और इसमें एक बात और भी लिख सकते हैं कि इट प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक है, कब, एक मिनट रुक जाओ। इसको सील्ड पिगमेंट क्यों बोलते हैं वो भी समझ लो। कैरोटीनॉइड्स क्या करता है, जब हाई लाइट इंटेंसिटी आता है, जो बहुत ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में प्लांट का कोई पार्ट जो है तुम्हारा डैमेज ना हो जाए, उसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। तो तुमसे पूछ सकता है कैरोटीनॉइड्स को सील्ड पिगमेंट क्यों बोलते हैं, तो बोलना है प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। लाइट के इफेक्ट से जो डैमेज होगा इसको ये क्या करता है, बचाता है। कब, तो बोलेंगे ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है उस कंडीशन में कैरोटीनॉइड्स जो है सील्ड पिगमेंट का काम करता है हमारा, इसीलिए इसको सील्ड पिगमेंट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इसको ऑक्सीडेटिव डैमेज
चलो भाई आगे चलते हैं। चलो अगला टॉपिक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।